हाय दोस्तों, आज हम एक समान गति पढ़ेंगे जो फिजिक्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये बेसिक फिजिक्स है। एक समान गति क्या होती है? एक समान गति वो गति होती है जब कोई वस्तु एक समान सरल रेखा में गति करती है। उस गति को हम एक समान गति कहते हैं। जैसे कि माना कि कोई वस्तु है, ये बॉडी है या वस्तु है। जब ए पॉइंट ए और बी पॉइंट ए पॉइंट ए है और बी है, जब कोई भी वस्तु ऐसे सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस गति को हम एक समान गति कहेंगे। और फिर आगे पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग और चाल। ताक्षणिक वेग और चाल क्या होता है? जब कोई भी वस्तु गति करती है तो वह कुछ समय अंतराल के बाद में, समय अंतराल के साथ साथ में उसकी गति में भी परिवर्तन होता है। इस गति को हम ताक्षणिक वेग या वेग कहा जाता है। कोई वस्तु समय अंतराल से गति करता है तो उसकी गति या क्षणों में भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम ताक्षणिक वेग कहा जाता है। ताक्षणिक वेग कहा जाता है। हम माना कोई वस्तु मान लो कोई वस्तु के द्वारा t समय में d1 दूरी तय करती है और t2 समय में वस्तु द्वारा d2 दूरी तय की जाती है, तो जो वेग v बराबर होगा, v बराबर क्या हो? v बराबर विस्थापन में परिवर्तन। इसे हम विस्थापन भी बोल सकते हैं। में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। अब इसमें फ्रेंड्स ये है कि वस्तु के द्वारा जब विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में एक्चुअल में जो परिवर्तन की दर है वो क्या होगा? ये डिस्टेंस ही विस्थापन में परिवर्तन की दर है। जैसे t2 समय में डिस्टेंस जो तय की गई है वस्तु के द्वारा वो d2 तय की गई है, और t1 समय में वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो d1 की गई है, तो d2 माइनस के d1 और समय अंतराल तो बटा t2 माइनस के t1। जब हम इसको परिवर्तन, तो हम इसे क्या लिखेंगे? डेल्टा d अपॉन डेल्टा t। ये हो गया वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। अभी हम इसका मात्रक निकाल लेंगे v का। अब जैसे दूरी है, दूरी बटे समय हो गया। दूरी को हम जो मेजर करते हैं वो जो मीटर में,
और समय को हम सेकंड में। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। अब हम इसकी विमा निकाल लेंगे। विमा निकालने के लिए क्या है कि जो मीटर को हम किस में नापते हैं, एल, मात्रक एल लेते हैं और टी को टी, तो इसका हो गया एल टी माइनस के 1। ये हो गया इसका विमा। ये हो गया वस्तु का वेग। अभी हम त्वरण पढ़ेंगे। त्वरण, अभी फ्रेंड्स त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। एक्चुअल में इसको त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लो, माना वस्तु t1 समय में वेग परिवर्तन v1 होता है और t2 समय में वेग परिवर्तन v2 होता है। अब v2 होता है तो इसमें क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन या त्वरण। त्वरण को हम a से दर्शाते हैं एक्चुअल में, और जो b से, वेलोसिटी को हम b से शो करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, समय अंतराल, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। अभी क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर, इसे हम ए से एक्सेलरेशन, ठीक है, v2 माइनस के v1 अपॉन t2 माइनस के t1, इसको हम परिवर्तन को हम ऐसे दर्शाते हैं अपॉन डेल्टा टी। एक्चुअल में ये लॉग 0 से लिमिट करके और डायग्राम से हम शो करते हैं। अभी क्या करेंगे हम इसमें मात्रक, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, आने वाले समय में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे आया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका जो फॉर्मूला है v का, v बराबर क्या होता है, जो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मीटर बटे टी सेकंड, एक तो v का सेकंड हो गया और प्लस एक टी ये सेकंड हो गया, तो m सेकंड गुणा अपन सेकंड। ये तो मैथ का इजीली चीज़ें हैं जो आपको ऑटो में समझ में आना चाहिए। सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अभी मेरे को इसकी विमा निकालनी है, विमा। तो मैं जो दूरी है वो मीटर में नापूंगा, विमा को, विमा में हम एल से शो करते हैं, डिस्टेंस t2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एल टी स्क्वायर माइनस के 2। ये इसका विमा हो गया। अभी क्या होता है कि जो त्वरण रहता है तो दो टाइप का रहता है, एक धनात्मक त्वरण रहता है, एक धनात्मक त्वरण बोल सकते हैं और एक ऋणात्मक त्वरण, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो धनात्मक, उसमें क्या रहेगा, जो धनात्मक त्वरण रहेगा उसमें जो ग्राफ रहेगा वो धनात्मक में ऐसे रहेगा, वस्तु का जो वेग है वो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है।
जो ऋणात्मक त्वरण रहेगा, ऋणात्मक त्वरण में क्या है कि जो वस्तु का वेग है, मान लो वस्तु ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब हो गया जब कोई वस्तु, मान लो जैसे कि कोई वस्तु है, जब मैंने एक्सिस ले लिया तो उसकी स्पीड क्या पॉजिटिव में बढ़ेगी, ऐसे करके बढ़ेगी, फिर डाउन होगी। और नेगेटिव में क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। ऐसे ये नेगेटिव फैक्टर रहेगा, ये पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। आई होप एक समान गति आपको समझ में आ गई होंगी, और वेग और त्वरण के मात्रक विमाएँ भी आपको समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको नेक्स्ट कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि बच्चों एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और मैं ट्राई करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट आपको एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म पे दी जाए। अभी क्या है कि मेरा इनिशियल स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग के बाद देखते हैं क्या आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपकी अपनी एजुकेशन में और बेहतरीन सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बेबी।